देखो नीट 2025 जो है अब 4 मई को है और आपके पास अब बचा है सिर्फ और सिर्फ मार्च और अप्रैल यानी कि 2 मंथ्स। देखो आप लोगों का प्रिपरेशन आई होप सही से चल रहा होगा, आप एकदम फोड़ रहे होगे। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ बच्चों का ये थिंकिंग था कि अभी से मैं क्या टारगेट लेके चलूँ, क्या इस साल का कट ऑफ रह सकता है मेरे लिए, क्या सेफ स्कोर हो सकता है नीट 2025 के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ। देखो ये अगर मैं बात करूँ सेफ स्कोर, तो ये जो सेफ स्कोर है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो क्या हो जाता है कि जो हमारा फॉर्म फिल हो रहा है नीट 2025 का, उसमें कितने बच्चे अपीयर होने वाले हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग। फर्स्ट फैक्टर तो ये हो गया, ठीक है। चलो अब सेकंड फैक्टर क्या है। देखो वन ऑफ द मेजर फैक्टर है कि नंबर ऑफ सीट्स क्या है, क्या नंबर ऑफ सीट्स क्या है, ठीक है। फिर क्या और कौन सा फैक्टर है, जो आपका पेपर होने वाला है उस पेपर का लेवल क्या होगा, क्या उस पेपर का लेवल क्या होने वाला है, उस पर भी अब बहुत हद तक डिपेंड करता है कि नीट 2025 का कट ऑफ कितना जा सकता है। ये 3 मेजर फैक्टर्स है हमारे नीट के कट ऑफ को डिसाइड करने वाला। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करें तो सबसे पहले अभी तक देखो जितना हम लोग को डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेट 13 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। लेकिन ये यहाँ पे ही रहने वाला नहीं है, ये आपका अप्रॉक्सीमेट 18 to 19 लाख तुरंत ही चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे लास्ट ईयर 23 लाख बच्चे जो है हुए थे अपीयर, इस साल भी आराम से आप 24 to 25 लाख बच्चे मान लो कि हमारे अपीयर होने वाले हैं नीट 2025 में। और ये बहुत मेजर फैक्टर होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, एक तो हम लोग क्लियर कर लिए कि हम लोग के जो नीट 2025 में अपीयरिंग होने वाले हैं उनमें और भी स्टूडेंट्स के इंक्रीज़ होने वाले हैं। मतलब कहने का क्या हुआ कि हर साल जितना एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट्स, उसके नेक्स्ट ईयर हर साल क्या होता है 1.5 से 2 लाख बच्चे इंक्रीज़ होते ही होते हैं, क्योंकि हर साल न्यू बोर्ड्स के एग्ज़ाम देते हैं वो बच्चे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट 24 लाख के आसपास जो है स्टूडेंट इस बार भी अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हो गया। तो ये जो फैक्टर है ये आप डेफिनेटली मानो कि ये आपका कट ऑफ इंक्रीज़ करवाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ये आता है कि जो हमारा इस बार का बजट होगा उसमें आपने वो देखा होगा कि अप्रॉक्सीमेट 10,000 सीट्स, क्या 10,000 सीट्स जो है इस साल नीट 2025 में MBBS का ऐड किया जाएगा। देखो ये बोल तो दिया गया है बजट में, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये आप कंसिडर करके नहीं चलना। क्यों, ये देखो ये ज़रूर है कि इसमें से कुछ सीट्स जो हैं वो ऐड होंगे, लेकिन 100% 10,000 सीट्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं जो कि अभी गवर्नमेंट को खुद नहीं पता है वो अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अप्रूवल्स जब तक नहीं मिलता है तब तक आप लोग कैसे कर सकते हो कि सीट्स होंगे ही होंगे, नहीं हो भी सकते हैं, ठीक है। अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि देखो अगर हम लोग नीट से बात करें, अगर हमको ऑल इंडिया से एडमिशन लेना है तो ऑल इंडिया में कितना परसेंट सीट्स आएगा, सिर्फ और सिर्फ 15%। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें अभी फ़िलहाल जो पूरे इंडिया का पूरे ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट जो है वो 55,000 है, ठीक है। इसमें और 10,000 ऐड हो जाता है, मान लेते हैं हम लोग कि 10,000 ऐड हो जाएगा तो वो कितना होगा 65,000, ठीक। फिर भी ये जो इंक्रीमेंट है इस इंक्रीमेंट के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट जो है थोड़ा सा आपका कट ऑफ तो डिक्रीज़ करवाएगा ही करवाएगा, भले ही उतना ज़्यादा नहीं करवाए लेकिन डिक्रीज़ तो करवाएगा। अब देखो बात करते हैं कि पेपर लेवल क्या होने वाला है। पेपर लेवल जो है देखो जैसा अभी ट्रेंड्स चल रहा है उन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखो पेपर का जो लेवल होगा वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट साइड तो नहीं होगा, क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट साइड तो नहीं होगा। क्वेश्चंस जो आएंगे NCERT से ही आएंगे, ठीक है।
इजी भी आपका पेपर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा बहुत इजी पेपर, क्योंकि लास्ट ईयर जो एनटीए ने फेस किया है 720 मार्क्स के रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे, और बहुत सारे इश्यूज क्वेश्चन पेपर रिलेटेड, इतने मार्क्स कैसे आ रहे हैं, ये इन सबों से रिलेटेड, तो इजी पेपर तो आपका नहीं होगा। इतना जान लो कि जो आपका पेपर होने वाला है ये डिफ़िकल्ट साइड रहेगा, लेकिन एकदम भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। इसको आप बोल सकते हो कि मॉडरेट डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? मॉडरेट डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ पेपर जो है वो हो सकता है। एकदम 100% डिफ़िकल्ट नहीं होगा। एक कोई जैसे हमारा फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है डिफ़िकल्ट कर देगा। मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स का चांसेस है कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, कैलकुलेटिव बेस्ड हो सकता है। बाकी और केमिस्ट्री और बायो में कुछ ऐसा हार्ड डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट टाइप में रहेगा, बहुत ईजी भी नहीं रहेगा, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं रहेगा। इनफैक्ट ये जो बायो का क्वेश्चन है वो तो 100% एनसीईआरटी से ही रहने वाला है, ठीक है, ये कहीं से नहीं जाएगा बाहर, ठीक, क्योंकि एनटीए का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जो क्वेश्चंस रहेगा नीट में वो एनसीईआरटी से ही रहेगा। तो ये सब चीज़ है। तो ये पेपर भी जो है आप समझ लो ये बहुत हद तक ऐसा रहेगा कि बच्चे स्कोर मार्क्स कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो इन सब के एनालिसिस के बाद मैं आपको क्या बताऊँ, देखो जैसे क्या है कि सीट्स बढ़ रहे हैं लेकिन आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, और जो फ्रेशर्स होते हैं उनका मार्क्स अच्छा आता है अगर वो अच्छे से प्रिपेयर होते हैं। और यहाँ तक कि पेपर का लेवल भी वैसा कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि आप मान के चलोगे बहुत जो है कट ऑफ कम हो जाएगा, नहीं। तो कट ऑफ जो है वो आपका, जैसे अगर सेफ स्कोर की बात करें तो ये कैटेगरी वाइज अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग जनरल की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो अगर आपको ऑल इंडिया 15% सीट से अगर लेना है मेडिकल एमबीबीएस सीट, या फिर आप कहीं से भी स्टेट कोटा से एटलीस्ट आपको एक सीट चाहिए, तो उसके लिए सेफ स्कोर जो है वो आपका हो जाएगा 640 प्लस मार्क्स। इससे नीचे आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये भी कर रहा हूँ, जो जो स्टेट जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, जिनमें सीट्स कम है, वहाँ आपको 650 से नीचे आपको सीट्स नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इनका मान लो 2-3 नंबर कम हो जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो अप्रॉक्सीमेट इनका आप मान के चल सकते हो कि 440 जो 640 है उसी के आसपास आपका रह सकता है इनका भी। और वही अगर जो हाई नंबर ऑफ जो सीट्स कम, जिन स्टेट्स में सीट कम है उनमें भी अप्रॉक्सीमेट जो है वो 645 के आसपास जो है वो रहने के चांसेस हैं, ठीक। ओबीसी की बात करें, ओबीसी में भी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है जनरल से। इनका जो है अप्रॉक्सीमेट 338 के आसपास जो है आपका जो होगा सेफ स्कोर होगा। उससे नीचे चांसेस बहुत कम है इस बार जो है आपको मेडिकल सीट मिलने का एक, ठीक है। फिर बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आपको जो है आपको भी एटलीस्ट 600 प्लस मार्क्स अब स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि एससी कैटेगरी में भी अब काफ़ी कंपटीशन हो चुका है, ठीक है। फिर अगर बात करें एसटी कैटेगरी, इनका कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता है अप्रॉक्सीमेट 520 के आसपास, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ है। यही सेम जो जिन स्टेट में थोड़ा सा सीट कम है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 640 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और यही एससी का जो है अप्रॉक्सीमेट बिहार वार में जो है वो जाता है 620 के आसपास, ठीक है। और जो हमारा एसटी है वो चला जाता है 550 के आसपास, ठीक है। ये जो है सेफ स्कोर है आपके लिए अभी जो सिचुएशंस है इनके अकॉर्डिंग, और इसी को आपको एक टारगेट लेके जो है प्रिपेयर करना है। क्योंकि देखो अभी से अगर आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा तो आप उस हिसाब से टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन यही है कि अभी से आप टारगेट लेके चलो। इनफैक्ट आप कोई भी कैटेगरी के हो तो मेरा सजेशन है कि आप जो है 660 प्लस मार्क्स का एक टारगेट लेके चलो, तभी जो है आप सेफ रहोगे, और तभी जाके थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप 650 के आसपास जो है आके रुकोगे, तो आप डेफिनेटली एक मेडिकल कॉलेज में तो चल ही जाओगे। चाहे आप ऑल इंडिया से जाओ, स्टेट कोटा से जाओ, जैसे जाओ, अप टू आपका जो मॉपअप राउंड होता है वहाँ तक जाओ, लेकिन चल जाओगे, स्ट्रेट राउंड तक चल जाओगे, मतलब कहीं ना कहीं जो है आपका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पहले सिलेक्शन लेना हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बाद में हम लोग कॉलेज देखते हैं कि कौन सा कॉलेज जाना नहीं जाना है। क्योंकि देखो एक एमबीबीएस का सीट कहीं कोई भी मेडिकल कॉलेज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो अलग बात है कि जो टॉपर्स हैं उनको एम्स चाहिए, लेकिन उसके अलावा एम्स हो गया
और भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनको छोड़कर अगर कहीं भी जाओगे तो बात उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो कहूँगा मैं कम से कम आप सेफ़ हो जाओ, उसके बाद ही आप जो है वो आगे का प्रिपरेशन करना। तो पहले अभी तो इतना कोशिश करो कि आपका जो मार्क्स आ रहा है उसको इम्प्रूव इतना कर लो ताकि आप सेफ़ हो जाओ, ठीक है। देखो कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, नंबर ऑफ़ सीट्स भले ही बढ़ जाएगा लेकिन कट ऑफ जो होगा वो कम नहीं होगा, कट ऑफ हाई साइड ही रहेगा, ठीक है। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करना और ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सोचना और अपने पढ़ाई में लगे रहो। देखो जो 4 मई को जो एग्ज़ाम होगा तो आपका जो 3 आवर्स होगा, 3 आवर्स होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपके लाइफ के लिए। यही डिसाइड करेगा कि आप आगे चल के फ्यूचर में क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये जो ये जो हम 3 आवर्स जो बीतता है ना, ये 3 आवर्स जो आप देते हो एग्ज़ाम में, वो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ही आपको पता चल जाता है कि आपका क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, ठीक है। और उसी अब जब देखो जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, वो तो बहुत हैप्पी रहेंगे। लेकिन हाँ कभी जो कभी आप एग्ज़ाम दे के आया हो और जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा ना, उससे कभी आप पूछ के देखना उसका फीलिंग क्या होता है, ठीक है। वो फीलिंग आप नहीं लो तो आपके लिए बेटर है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से लगो और इस बार नीट जो 2025 होने वाला है 4 मई को, आप फोड़ के आना। बस यही मेरी जो है आपके लिए जो भी है शुभकामनाएं हैं। तो आप इस तैयारी जो है इसी लेवल का करना, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो मैंने आपको बताया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एक सेफ स्कोर लेके चलो, उसको टारगेट लेके चलो और बाकी जो है अपने प्रिपरेशन पे छोड़ दो। अच्छे से प्रिपेयर करो, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको इन चीज़ों में अभी फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो एक बार कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन रहे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि मैं जो है आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स ऐसे ही ला के देता रहूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।